कशिश मोड़ लाती है। शौहर के बगैर घर में बैठी औरत पक्के बेरों से भरी बेरी की तरह होती है, लेकिन उसकी सोच हमेशा झोंपड़ी में रहने वाले की तरह ही रहती है। मुझसे पूछे बगैर तुम फैसले कब से करने लगे? नहीं, पता है बेगम, रिश्ता ही इतना अच्छा था कि हम तीनों को यकीन था कि आपको कोई इतराज होगा ही नहीं। क्यों बेटा? देखा, तुम्हारी पसंद पर मुझे कभी भी भरोसा नहीं था। बहरहाल मुझे बताओ, कौन है वो लड़की? वो मामा नीलोफर। क्या? तो क्या नीलोफर के पेरेंट्स कनाडा से वापस आ गए? मामा, हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि नीलोफर बाबा के बचपन के दोस्त मिराज अंकल की बेटी है। माजे की बेटी? मैं भी कहूं, नामदार की घटिया सोच गांव में मौजों से आगे भला कैसे बढ़ सकती है? मामा, सिर्फ पापा की नहीं, हम सबकी ख्वाहिश है। खबरदार! इस किस्म की घटिया पसंद नामदार की तो हो सकती है, लेकिन मैडम सरवत के बच्चों की नहीं। मामा, मैं नीलोफर को पसंद करता हूँ। अपने बाप की क्लास में उठो बैठोगे तो तुम्हारी भी पसंद और नापसंद इस जैसी हो जाएगी। लेकिन मैं अपने इस घर में किसी गामे माजे की बेटी को बहू बनाकर नहीं ला सकती। सुना तुमने? नेवर! ओहो, तुम्हारी बात ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ को कौन समझाए? आप समझाएं बाबा, आपकी बीवी है वो, और कौन आकर समझाएगा उन्हें? मेरी बात तो न सारी जिंदगी उसने समझी है और ना ही वो समझेगी। तो इसमें कसूर किसका है? शिराज बेटा, माइंड ना कीजिएगा पापा, शिराज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ओहो, तुम शिराज को छोड़ो, अपनी माँ। आई एम सॉरी बेटा, मेरा मतलब था कि तुम खुद अपनी मामा से बात करो। मुझे यकीन है बेटी कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगी। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? मैं या शिराज भाई बात करेंगे तो गुस्ताखी तस्वुर की जाएगी। पापा, आपको बात करनी चाहिए। आप मामा से इस कदर डरते क्यों हैं?
ओहो, कि अमीर बनने के शौक में मैंने अपनी इज्जत, अपनी आजादी, सब कुछ गवा दिया। इस इमारत से तो बेहतर 1000 दर्जे वो गरीबी थी। बहुत बेइज्जती हुई आज बच्चों के सामने मेरी। इट्स टू मच। नामदार, तुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो तेरा यार मांझा, जिसकी बीवी वक्त से पहले मर गई। और एक ये है, ये तो मरती भी नहीं। नामदार, जी जी अरे कहाँ रह गए हो? कब से आवाजें दे रही जी हूँ? आया, 1 मिनट आया जी आया। कोई तुम्हारा दुश्मन तो हो नहीं, दोस्त तो तुम्हारा, तो मैं रोकता हूँ क्योंकि मुझे इसी बात का डर था। देखो माय डियर अशर, हम कोई गुंडा या बदमाश तो है नहीं। क्या जरूरत थी कमाल को दोबारा फोन करने की? बस यार, जो होना था हो गया, अब मुझे मजीद परेशान ना करो। तुमने देखा है आंटी और तुम्हारी छोटी बहन कितनी परेशान है, रोए जा रही है। मैं उन्हें कब से अंदर बुला रहा हूँ लेकिन वो बाहर बैठी रो रही है। उनका कहना है कि वो अशर को इस हालत में देख नहीं सकती। देख खुदा के बंदे, अपना नहीं कम से कम उनका ख्याल कर लिया होता। और ऊपर से तुमने उन्हें बताया कि कोई डाकू थे। तो और क्या बताता? अच्छा नहीं कि ये कह के चैप्टर बंद कर दिया। देख अशर, अंकल की डेथ के बाद तुम्हारे अलावा उनका है ही कौन? ये रिश्ते हमें कमजोर बना देते हैं। यार मुझे ही कोसते रहोगे, उस कबीले को नहीं रियलाइज करवाओगे? छोटी मोटी बुबारी हो गई, ओके, हो जाती है, और क्या जरूरत थी बात का बतंगड़ बनाने की? मेरा ताल्लुक तुमसे है और मेरा जोर भी तुम ही पर चलता है। मैं उसे सिर्फ तुम्हारी वजह से जानता हूं। जो 2 नंबर धंधा करता है, तुम्हारा क्या ख्याल है तुम्हारी तड़ियों से डर जाएगा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होना था, उन्होंने यही करना था जो कर लिया। तुम नहीं सुधरोगे अशर, तुमसे बहस करना फजूल है। ठीक कह गए सियाने लोग, हर चीज उम्र के मुताबिक अच्छी लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। यही कि तुम्हारी उम्र नहीं थी कि इतना बड़ा सेटअप अंकल की वफात के बाद तुम्हारे कंट्रोल में आ गया। अच्छा, तो इसमें भी मेरा कसूर है प्रोफेसर साहब। जिंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। ये तो शुक्र करो कि मैं इस काबिल था कि डैड की वफात के बाद ये सारा सेटअप संभाल लिया, नहीं तो बदबर्बाद हो जानी थी। तो और क्या कर रहे हो? और गुल छड़े तो उड़ाए जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। आंटी और राबिया बाहर बैठी रो रही है, उन्हें हौसला तसल्ली दूं और अंदर लेके आऊं। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। हाँ कुपरा जी आया नू। अल्लाह का शुक्र है तुम आ गया, वरना मैं हुणे ही तेरे पास आ रहा था। और खैर दीना, मैं तेरे पास इस वास्ते आया हूँ कि चुप चुपीते ये मसला हल हो जाए। खाम खा शरीक कसाने का फायदा। यही तो मैं चाहता हूँ। आप बैठ के ना सलाह मशवरा। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, तू बंदा है जरा शरीफ किस्म का, इसलिए मैं तेरा दीन लिहाज कर रहा हूँ, वरना तेरे पुत्र और बीवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उचल हकू मिट्टी बाजू हो गया, अब आगे की सोच। मैं भी तुम लोगों को यही समझाने आया हूँ कि सुलह से तीनों को तलाक दे दो। नहीं है हकू, घर उजाड़ने की नहीं, घर बसाने की बात कर। और इस कल की गुंजाइश तेरे पुत्र और इसकी माँ ने छोड़ी कहाँ है? मामा आकू, मैं अपनी गलती की माफी मांगने को तैयार हूँ। और तीनों तुम्हारे साथ किसी कीमत पर रहने को तैयार नहीं। हम तुम्हारे मरहूम भाई की वजह से चुप रहे और तुम लोगों ने हमारी पांजी को इतना लवारिस समझ लिया कि हम उसे 2 टाइम की रोटी नहीं दे सकते। उसके लिए रिश्तों की क्या कमी थी? और समझ क्या रखा है तुम लोगों ने अपने आप को? मैं आज भी
तीनों को अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ। नहीं है आकू, तिया पहना वाले ऐसी बातें नहीं करते। जो कुछ तुम लोगों ने तीनों के साथ किया, बहन बेटियों वाले ऐसा करते हैं क्या? तो मामा बात को समझने की कोशिश तो कर। तुम अपना घर उजाड़ कर मुझे समझाने की क्या कोशिश कर रहे हो? हाकू तो उड़ते परिंदों के पर गिन लेता है। सीधी तरह से तीनों को तलाक दे दे, वरना मैं अदालत के जरिए ले लूंगा। ओए आकू, ओए बरादरी के बट बडेरे तो रिश्ते जोड़ने की बात करते हैं और तुम। मैंने जो कहना था कह दिया, बस। जिस गल का मुझे डर था ना, वही हुई। जब किसी घर को आग लगती है ना, तो आसपास की घास फूस खुद को जला के उस आग को भड़काती है, ताकि उस घर के सड़ने में कोई कसर ना बाकी रह जाए। सॉरी माय डियर अशर, किसी दूसरे नंबर से बात कर रहा हूं। डर था कि शायद तुम मेरा नंबर अटेंड करना पसंद नहीं करो। देखा फिर कमाल का जमाल। मेरे एक इशारे पर तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचाया जा सकता था, लेकिन रहम आ गया था। लिहाजा नई जिंदगी मुबारक। कमाल की हवा को पहुंचना तुम्हारे बस की बात नहीं। अगर तुमने आइंदा ऐसी वैसी कोई तड़ी लगाने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। तुम्हारी जान बचने की खुशी में काट दिया। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा लगा तेरा शर्माना, पर तन्हाई से फायदा उठाना और भी अच्छा होता है। तुझे शर्म नहीं आती? अब आती है।
लोगों के सामने अपनी मंगेतर साहिबा से बात करते हुए बड़ी शर्म आती है, पर इस तन्हाई में अपनी मंगेतर साहिबा से बात करना कोई शर्म वाली बात तो नहीं है। नहीं है मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता। और तो बन जाएगा। इतनी बेसब्री क्यों हो रही है? मैं जहर खा लूंगी मगर तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। और कोई बात नहीं, जहर का तरियाक है मेरे पास। मैं तुम्हारी साजिश और मक्कारी को अच्छी तरह जानती हूँ। ओए शहजादिये, लेकिन तू मेरी मोहब्बत से वाकिफ नहीं है। बकवास बंद करो। चलो अब बकवास नहीं करता। वैसे भी मियां बीवी में ये प्यार भरी लड़ाई चलती रहती है। चल कोई प्यार भरी बात करें। मैंने तुम्हें आखिरी बार। चुप कर जा। दोनों चुप करके बैठ जाते हैं। जब प्यार करने वाले खामोश रहे ना तो खामोशी खुद ब खुद बातें करती है। जी सलीम साहब, अब आप बताएं क्या चाहते हैं? सर मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। क्यों, खैरियत है? सर मेरे कुछ घरेलू मसाइल हैं, मैं उन्हें पहली फुर्सत में सुलझाना चाहता हूँ। तुम किन मसाइल में उलझते जा रहे हो इसलिए? सर मसला इतना नहीं था जितना धागे की तरह उलझ गया है। कैन आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? नहीं जी, एक धागे को जब 2 बंदे सुलझाने बैठ जाएं तो बाज़ औक़ात धागा और उलझ जाता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी इस फिलॉसफी से इत्तेफाक नहीं करता। प्रॉब्लम हमेशा डिस्कस करने से सॉल्व होते हैं, और अगर तुम अपना जाती मसला मुझसे शेयर नहीं करना चाहते तो ये एक अलग बात है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे मैं तुम्हें अपने बिजनेस में शरीक करना चाहता हूँ। ये तो आपका बड़ापन है सर। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैंने अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के बारे में सोचा, और अब तुम मेरा आधा बोझ संभाल सकते हो और मेरी एक नई ब्रांच भी संभाल सकते हो। लेकिन सर फिलहाल मैं दिल जमी से काम नहीं कर सकता। हाँ तो ठीक है, 1 हफ्ता रेस्ट कर लो और उसके बाद अपने लिए एक ऑफिस प्लान कर लो। ठीक है सर। ऑल राइट। ओहो, बड़ी मुश्किल नौकरी है। ओ मुद्दे, चाय पी ले। यार बशीर, बड़ी देर लगा दी तुमने आते आते। ओहो यार मुद्दे, क्या करता। नीचे कमाल साहब कभी कुछ काम कह देते थे, कभी कुछ काम कह देते थे। अब थोड़ी सी फुर्सत मिली है तो तेरे लिए चाय बना के ले आए। वो दोनों गए नहीं अभी तक? ओहो, जाना कहा उन्होंने, अभी तो नीचे गपशप लगा रहे हैं। कोई किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं, सब मदहोश हो गए। और हर कोई अपनी सुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जितने वो मदहोश हो गए ना, मुझे नहीं लगता कि कोई किसी की सुने। म्यूजिक भी बड़े जोर से लगा रखा है उन्होंने। वो नीचे डांस भी हो रहा है, जा जाके बहाने से देखा जाके। ओए, मुझे ये दोनों बंदे कुछ ठीक नहीं लगते। क्या किया जा सकता है यार, कमाल साहब की यारी भी हो गई है उनके साथ। और तुम्हें कुछ माल वाल भी लगाया है कि नहीं? माल वाल खेल मिल रहा है वहाँ से। वो तो बड़े तेज और पक्के मुफ्तबार हैं। मैं तो जब अंदर जाता हूँ ना तो जो 200-400 मेरी जेब में होता है ना, बाहर किचन में रख के जाता हूँ तो कहीं मेरी जेब ही खाली ना कर दे। अब पता नहीं कब दफा होंगे।
मुझे तो सख्त नींद आ रही थी, तुमने देखा नहीं? मैं तो सो गया था तुम्हारा इंतजार करते करते। बच्चू सोएगा तब ना जब कमाल साहब जाएंगे तो। और पता नहीं कमाल साहब को इन फुकरों से क्या मतलब है। कोई मतलब होगा ना, वरना कमाल साहब तो बगैर मतलब के किसी को सलाम भी नहीं करते। और बशीर तुम ठीक कह रहे हो, दुनिया मतलब दी हो यार। कमाल साहब का पैसा भी किसी ना किसी ने तो खाना ही है ना। कमाल साहब का फोन आ गया। जी सर। जी मैं आ रहा हूँ कमाल साहब, आ रहा हूँ जी, मैं आ रहा हूँ। देख लिया आपने कितनी अच्छी ड्यूटी है, चाय का घुट भी नसीब नहीं होता मुझे। आप कह रहे थे बड़ी अच्छी नौकरी है। पहला खान साहब जो है ना, वो भी रातों को जागने की वजह से भागा होगा। बड़ी अच्छी नौकरी है। लगता है ये भी नहीं यहाँ टिकने वाला, ये भी जल्दी भाग जाएगा। मेरा ख्वाब है एक प्यारा सा घर। अब आँख झपक भी ले लो। ना दिया कर मुझे गलत सलाह। बाज़ औक़ात आँख झपकते ही सारी हयाती का मंजर बदल जाता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं पक्की पक्की तेरे पास आ गई हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। हाँ नु, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। यकीन नहीं आता तो छू कर देख ले। छू कर देखना। अनु, वाह मेरे सोने रब्बा, तूने मेरी सुन ली। मेरी पीनों को मेरी चोली में डाल दिया। और अब मैं सारी हयाती तुझसे और कुछ नहीं मांगूंगा। ये तेरे अनु का तुझसे वादा है, कुछ नहीं मांगूंगा। हानू, रब ने तेरी आस पूरी कर दी है। तो जीत गया है। पीनो अब सिर्फ तेरी है, सिर्फ तेरी। उस तालबे की नहीं जिसे ना खुद पर एतबार था, ना मुझ पर, और ना ही अपने प्यार पर। जिसे मैंने प्यार किया वो तो प्यार के काबिल ही नहीं था। प्यार के काबिल तो तू है, सिर्फ तू है। वो चलिए, प्यार करना कोई सौखा काम नहीं है। देख, पूरे पिंड पे नजर मार, पिंड में प्यार न कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। बाकी तो सब कख वांगो पानी के साथ बह जाने वाले लोग हैं। उन्होंने आड़ की तोफ और पोह की सर्दी में
रुखवा को खड़े होकर तेरे लौट कर आने का इंतजार किया है और फिर तू लौट आई। जब तू बड़ी उम्र के वास्ते है तो लौट कर कैसे ना आती। तूने जितनी तकलीफें काटी हैं नो, वो मेरी एक भूल थी। मेरी भूल को माफ कर दे। और चलिए, तेरी एक भूल तो तेरे अन्नू की सारी हयाती का मोल है और तेरे ये जुड़े हुए हाथ अन्नू के हर जख्म का मरहम और हर मर्ज की दुआ है। बेनो पुत्र, आजकल तू किन सोचों में खोया हुआ है? ओ अम्मा, मैं दरअसल हुन शादी कर ले, कब तक कुंवारा बैठा रहेगा? तू तो ऐसे बोल रही है अम्मा जैसे मैं 100 साल का बुढ़ा हो गया हूँ। तो और नहीं, तू जुवान है और तेरे हान के जो है ना उनके 3-3 बाल है। गधे के सर पर सींग ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी पठूंग रहा है। और बस अम्मा, थोड़े त्याड़ों की गल है, फिर तेरे घर में इंशाल्लाह अनकरीब नूह सस की लड़ाई शुरू हो जाएगी। हाँ, तू अपना घर भी बसा ले और किसी और का घर भी बसने दे। पर अम्मा, ये तू किधर की तैयारी कर रही है? वो मुझे किसी ने बताया था कि कीजो और उसका मियाँ उनमें फिर तू मैं होगी। मैं जरा उनके घर जा रही हूँ। ओ माँ, चौधरी का जो दिमाग है ना वो खराब होता जा रहा है। कुछ ज्यादा ही मेरी बहन को तंग करने लग पड़ा। हाँ पुत्र, मैं उसे जाकर समझाती हूँ। आज तू ना जा माँ, आज मुझे जान दे। ऐसा समझाऊंगा कि दोबारा शिकायत का मौका नहीं देगा। नहीं, तू रहन दे, तू यहीं घर पे आराम कर। मैंने एक और घर बर्बाद नहीं करवाना। ठीक है माँ, तू ही चली जा और चौधरी को यह बात जरूर समझा देना कि कीजो अन्नू की बहन है और मुझे लगता है वो भूल गया ये बात। रब खैर ही करे, पता नहीं रब इसे कब हदायत देगा। किस मिट्टी के बने हो तुम अशर? इस हाल में तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए और तुम यहां कर बैठ गए हो। बैठो, जिस्म को तो बहुत आराम दे लिया दोस्त, बस थोड़ी बहुत तकलीफ रह गई है, 2-4 दिन में वो भी ठीक हो जाएगी। मगर ये जो अंदर चोट लगी है ना मेरे, वो ठीक नहीं हो रही। बहुत बेचैन हो चुका हूं इसको लेकर। अकेले पड़े पड़े इसे मुतमईन करने की बहुत कोशिश की है, मगर बगैर इंतकाम के इसने मुतमईन होने से मना कर दिया है। इस पर भी सोच लेंगे, पहले फिजिकली तो ठीक हो जाओ। यार, इस बेगैरती की जिंदगी से तो मर ही जाता तो बेहतर। हॉस्पिटल में फोन कर जो बकवास उसने की है वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। गुंडों से ठुकाई अलग करवा दी, पैसा वो खा गया, उल्टा फोन कर तड़ियां अलग से लगा रहा है। बहुत कमजोर समझ लिया है कमाल ने मुझे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, अब तो वाकई शेर हो चुके हो। क्या चाहते हो तुम? कमाल का मर्डर। यूं शक की नजरों से ना देखो मेरी तरफ। आई एम सीरियस।
और इसी मशवरे के लिए तुम्हें बुलाया है यहाँ पर। नजर आ रहा है कि तुम सीरियस हो, मगर कैसे? तो किस दिन काम आएगा ये पैसा? वो किराए के गुंडों से ये काम करवा सकता है, तो हम किराए के गुंडों से उसका काम तमाम करवा सकते हैं। क्या सोच रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? देखो, ऐसे लोग तो अरेंज हो ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बड़े क्रिमिनल माइंड होते हैं ऐसे लोग, जब भी पकड़े जाएं आपका नाम जरूर लेंगे। फर्ज करो अगर नहीं पकड़े जाते तो सारी जिंदगी खुद ब्लैकमेल करते रहते हैं। और ऐसे क्रिमिनल लोगों की ब्लैकमेल बड़ी अजियतनाक होती है माय डियर। इंसान रोज जीता है और रोज मरता है, बल्कि यूं कहना पड़ेगा जीते जी मर जाता है। तो फिर खुद ही करना होगा ये सारा काम। बच्चे हो ना, इसीलिए जज्बात से सोच रहे हो। कमाल का मर्डर करके उसको छुपा लोगे तुम? नहीं, कभी नहीं। कत्ल कभी नहीं छुपता। बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे और सारी जिंदगी सड़ते रहेंगे। तो फिर क्या करूं? इतनी बेइज्जती करवाकर पांव पड़ जाऊं उसके? कमाल की बालातरी तस्लीम कर लूं? मेरे हाथ क्या आया? नायाब गई, पैसा गया, और अब ठुकाई अलग से करवानी। कोई बात नहीं, तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मत दो, मैं तो बाज नहीं आऊंगा, सड़ता रहूंगा जेल में। कम से कम ईगो तो मुतमईन हो जाएगी ना। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? जितनी तकलीफ तुम्हें है मुझे भी उतनी ही है। हर मुश्किल वक्त में तुम मेरे काम आए। आज तुम पर मुश्किल आन पड़ी तो छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, नहीं कर सकता ऐसा। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा अशर। सांप में बजे और लाठी भी बच जाए। वो कैसे? कैसे हो सकता है ये सब? हो सकता है मेरे दोस्त, और होगा। दिमाग के इस्तेमाल से सब होता है। और तुम खुद ही तो कहते हो मुझे इवल जीनियस। मगर मेरे पल्ले भी तो कुछ डालो। डालता हूं तुम्हारे पल्ले भी। पहले ये बताओ, कुछ है? हाँ, जाओ अलमारी से निकाल लाओ। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। अरे बाबा, तुम्हें हिलने को कौन कह रहा है? बैठे रहो। आज इसलिए जरूरी है ताकि अपनी इवल जीनियस की सलाहियत को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। हाँ? मेरा ख्वाब है एक प्यारा सा घर। मामा, हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि नीलोफर बाबा के बचपन के दोस्त मिराज अंकल की बेटी है। माजे की बेटी? मैं भी कहूं, नामदार की घटिया सोच गांव में मौजों से आगे भला कैसे बढ़ सकती है? मामा, सिर्फ पापा की नहीं, हम सबकी ख्वाहिश है। खबरदार! इस किस्म की घटिया पसंद नामदार की तो हो सकती है, लेकिन मैडम सरवत के बच्चों की नहीं। मामा, हाँ, मैं नीलोफर को पसंद करता हूँ। अपने बाप की क्लास में उठो बैठोगे तो तुम्हारी भी पसंद और नापसंद इस जैसी हो जाएगी। लेकिन मैं अपने इस घर में किसी गामे माजे की बेटी को बहू बनाकर नहीं ला सकती। सुना तुमने? नेवर!
ये नए प्रोजेक्ट की फाइल तैयार हो गई है। ओके। क्या बात है शराज, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली सलीम की वजह से डिस्टर्ब था। वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गया है ना। लेकिन मुझे तो वजह कुछ और लग रही है। कुछ और? क्या मतलब? क्या आंटी से मेरे बारे में कोई बात हुई है? नहीं तो बाबा अपने किसी वक्त बात करेंगे। तुम इस कदर कॉन्शियस क्यों हो रही हो? जब पसंद इंसान की 10 तरस से बुलंद हो तो बंदे की हालत उस गरीब माँ जैसी हो जाती है जिसका बच्चा बाजार से गुजरते वक्त उसके साथ होता है। नीलोफर, तुम मेरा आने वाला कल हो। तुम क्यों परेशान होती हो? इसलिए कि मेरे कल की वजह से तुम्हारा आज डिस्टर्ब ना हो। आने वाले गम का गम नहीं करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता एक गम गुसार की तलब जरूर करनी चाहिए। और अगर गम गुसार अपना गम छुपाने लगे तो क्या करना चाहिए? बस यही एक खराबी है मोहब्बत में, इसमें कुछ छुपाया नहीं जा सकता। मुझसे कुछ छुपाना भी मत, मैं हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हूं। वाह, क्या इवल जीनियस हिस्सेदार हुई है तुम्हारी। मान गया हूं भाई तुम्हें। आज से तुम मेरे बॉस हो। तुमने इतनी गहरी प्लानिंग सोच कैसे ली? दिमाग से। तुम्हारी तरह जज्बाती सोच नहीं है मेरी। क्राइम बेस्ड नावल और फिल्में हमेशा मेरा पसंदीदा टॉपिक रहा है। लेकिन एक सवाल बार बार मेरे माइंड में मुझे तंग किए जा रहा है। पूछो, अपने माइंड को हल्का करो वरना नींद नहीं आएगी। अगर नायाब को लाने वाला मनगढ़ंत ड्रामा साबित हुआ तो हमारी प्लानिंग तो बीच में ही रह जाएगी। गम न करो मेरे दोस्त, अगर ये सब कमाल का ड्रामा हुआ तो सच और झूठ का भी पता चल जाएगा और फिर थोड़ी सी हमें प्लानिंग चेंज करनी होगी। नायाब की जगह फिर कोई और। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर नायाब को ना पाने की कसक तो हमेशा दिल में ही रहेगी ना। कैसी बात कर रहे हो यार, इन हालात में कमाल से इंतकाम जरूरी है या नायाब? इस वक्त तो कमाल से इंतकाम ज्यादा जरूरी हो चुका है ना। चांस है कि दोनों भी पूरी हो सकती है। अब मैं निकलता हूं, मुझे अपने प्लान पर फौरी अमल शुरू करना है। जैसे आपकी मर्जी। मैं पहले ही नायाब की वजह से बहुत परेशान हूं और तुम लोगों ने एक नया और फजूल इशू छेड़ दिया। मैंने सोचा था कि शिराज की शादी पहले कर लेते तो वो... तुम हमेशा गलत सोचते हो। पहले नायाब की शादी होगी। शिराज, क्या नाम है उस लड़के का जिसकी तुम तारीफ कर रहे थे? जी मामा, सलीम। ठीक है, उससे मिलने के बाद ही मैं फैसला करूंगी।
और हाँ, एक बात और, अब इस घर में नीलोफर का जिक्र नहीं होगा क्योंकि मैं उसका चैप्टर क्लोज कर चुकी हूं। इज इट क्लियर? नेस्ले एवरीडे 12 रुपए का सैशे बनाए घर भर के लिए खास मिक्स चाय किफायत के साथ।